हाँ जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी के ऊपर। अगर आप भी आरआरबी की तरफ से निकाली गई टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं करवाने जा रहा हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड एमसीक्यू हिंदी में। तो आसान हिंदी में संपूर्ण तैयारी के लिए आप यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएँ और सब्सक्राइब का बटन दबा लें। कंप्लीट स्टडी मटेरियल के पीडीएफ बहुत ही वाजिब फीस पे परचेज करने के लिए आप थंबनेल में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल का अर्थ यहाँ पे है फोर्स। तो फोर्स की एसआई मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है न्यूटन, किलोग्राम, जाउल या फिर वाट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। तो न्यूटन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एन। ठीक है जी, बड़ी एन जो होती है वो न्यूटन का सिंबल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूटन होता क्या है, बेसिकली उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो भी आपको मैं बता रहा हूँ अभी। एक न्यूटन जो फोर्स होती है वो 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि 1 किलो मास को 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से उसमें एक्सेलरेट करने के लिए यानी कि उसको गति में लेके आने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसको हम एक न्यूटन बोलते हैं। तो इसको यूनिट्स की फॉर्म में हम लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मास डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिजली का एक अच्छा कंडक्टर कौन सी सामग्री है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रबड़, कांच, तांबा या फिर लकड़ी। इन चारों में से बहुत अच्छा कंडक्टर बिजली का कौन सा है? तो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है कि जो अपने अंदर से बिजली को पास होने दे, यानी कि करंट को पास होने दे। ओके, तो जो सबसे बड़ा अच्छा कंडक्टर इसमें है 4 ऑप्शन में, तो वो है कॉपर। कॉपर मीन्स तांबा। तो सी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जो यहाँ पे बाकी ऑप्शन है जैसे कि रबड़, कांच और लकड़ी, इनमें से करंट पास नहीं होता तो इनको बोलते हैं इंसुलेटर। ओके, और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें से करंट पास तो करता है लेकिन ज़्यादा बड़ी मात्रा में इजीली फ्लो नहीं करता, तो उनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम बात करें तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही भी आ सकता है कि व्हाट इज़ कंडक्टिविटी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो बिजली या गर्मी को प्रसारित करने के लिए किसी पदार्थ की क्षमता को चालकता या कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, कैपेसिटी ऑफ द सबस्टांस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके पास क्षमता है कि वो अपने अंदर से हीट को या करंट को पास होने दे। ओके, तो उसकी इस कैपेसिटी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। हिंदी में इसको बोलेंगे चालकता। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गुड कंडक्टर होता है वो क्यों गुड कंडक्टर होता है, मतलब जो अच्छा चालक होता है जिसके अंदर से हीट और करंट पास हो सकता है, तो उसकी ऐसी क्षमता क्यों होती है। तो इसमें हम आंसर देंगे कि जो कंडक्टर अच्छे कंडक्टर होते हैं उनके अंदर लिटल या नो रेजिस्टेंस होती है, मतलब उनके अंदर प्रतिरोध नहीं होता या बहुत कम होता है। ओके, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इजीली पास हो सकते हैं, इसी कारण वो अच्छे चालक होते हैं। ज़्यादातर जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें आता है मेटल्स यानी कि धातु, मेटल अलॉय जिसको बोलते हैं मिश्रित धातु, और इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में आता है जैसे सोडियम, पोटाशियम, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं। इवन सम नॉन मेटल, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एक अच्छा कंडक्टर है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। तो पेंसिल का जो सिक्का होता है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है, तो वो भी एक अच्छा कंडक्टर होता है। इसी के साथ लिक्विड की बात करें तो जो वाटर है, वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बिजली सर्किट के अंदर कैपेसिटर का क्या काम होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इट स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा को भंडार करने के लिए जो डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ओके, आपने पंखे के अंदर सुना होगा कभी, जब पंखा स्लो चलने लगता है तो उसके अंदर कैपेसिटर की जो है वो रिप्लेसमेंट करनी जरूरी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा भंडार करने के साथ साथ कैपेसिटर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। ओके, तो कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, ये एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। ओके,
मतलब इसके 2 टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये, और 2 कंडक्टर को मिलाकर ये बनती है, कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और 2 कंडक्टर के बीच एक कुछ डिस्टेंस होती है, कुछ दूरी होती है, और जो दूरी 2 कंडक्टर के बीच होती है उसको वैक्यूम या फिर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब जो कंडक्टर ना हो ऐसे मटेरियल से उसको फिल किया जाता है, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और कैपेसिटर की जो ये योग्यता है कि वो अपने अंदर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इस कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके जी, क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस। तो ऐसी टर्म्स आपसे बहुत सारी पूछी जा सकती हैं आपके जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1, 2 और 3 के। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज HVAC स्टैंड फॉर? HVAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, H स्टैंड फॉर हीटिंग, V से वेंटिलेशन एंड AC से एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है कोल, नेचुरल गैस, सोलर या फिर न्यूक्लियर। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो है सोलर। मतलब जो सौर ऊर्जा होती है, जो सन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, आजकल आपने सुना होगा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं लोगों के घरों के ऊपर। तो सोलर पैनल के द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको हम सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी बोलते हैं। और वो एनर्जी कभी भी ख़त्म होने का जो है सोर्स नहीं है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी बेसिकली होती क्या है। सो अक्षय ऊर्जा जो होती है वो ऐसे सोर्सेस से बनी होती है जो अनलिमिटेड है, मतलब असीमित है, और नेचुरली रिप्लेनिश्ड होते हैं, मतलब कुदरत उनको खुद से ही दोबारा दोबारा जनरेट करती रहती है। ठीक है, तो इसकी उदाहरण आपके पास है सन की एनर्जी, टाइड की एनर्जी, जो वाटर के अंदर लहरें होती है पानी के अंदर, तो उनको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। और चलती हवाएं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको विंड एनर्जी बोलते हैं। तो टाइड, विंड और सन से जो एनर्जी मिलती है दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन हमारा है एक वाहन में गियर बॉक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो गियर बॉक्स जो किसी भी व्हीकल में होता है वो वाहन की गति और टॉर्क को बदलता है। ओके, वाहन को गति प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, और साथ में टॉर्क को चेंज करता है। तो टॉर्क क्या होता है ये भी आपको अब पता होना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं टॉर्क की डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो टॉर्क जो प्रोड्यूस कौन करता है, तो टॉर्क को प्रोड्यूस करता है इंजन के अंदर लगा हुआ पिस्टन। ओके, पिस्टन जो पार्ट होता है इंजन का वो प्रोड्यूस करता है टॉर्क को। और टॉर्क आगे क्या करता है? टॉर्क जो है बेसिकली जो कार के व्हील होते हैं, व्हीकल के जो टायर होते हैं, टायर के अंदर का जो पार्ट होता है उसको व्हील बोलते हैं, तो उनको रोटेट करने का काम करता है। ओके, तो ये सब टॉर्क के कारण ही जो व्हीकल है वो चलते हैं। और टॉर्क की आउटपुट कितनी होगी ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इंजन का साइज़ क्या है और उसका प्रोसेसिंग डिज़ाइन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओहम का सिद्धांत जो होता है उसका सूत्र क्या है? तो ओहम का जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ पे V स्टैंड फॉर वोल्टेज है, V वोल्टेज होती है, और I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होती है। तो वोल्टेज जो है वो बराबर होती है करंट और रेजिस्टेंस के गुणांक के, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेल्सियस में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ठीक है जी, बॉइलिंग मतलब जहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी का उबाल का जो मेन टेम्परेचर होता है, मेन पॉइंट होता है जहाँ पे एक्चुअल में पानी में उबाल आता है, वो सेल्सियस में आपने बताना है। तो सेल्सियस में उसका आंसर आता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो बी आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति यहाँ पे है पावर। ओके, तो पावर की इकाई है वाट। जैसे हमारे घरों में जो बिजली के उपकरण होते हैं, जैसे बल्ब होगा, ट्यूब हो गई, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो इन सब की एक पावर होती है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, और उस पावर को हम बोलते हैं वाट। और पावर की इस इकाई वाट को कैपिटल W यानी कि बड़े W के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, पावर एंड टाइम? ऊर्जा, शक्ति और समय,
इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एनर्जी E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी और टी का गुणांक, मतलब पी है यहाँ पे हमारा पावर और टी है टाइम, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके एनर्जी निर्धारित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है एक न्यूमेरिकल। तो एक सर्किट के अंदर यदि वोल्टेज 12 वोल्ट है और उनका जो करंट है वो 2 एम्पियर है, करंट का यूनिट एम्पियर में होता है, तो जहाँ पे बिजली की जो पावर है वो क्या है? तो यहाँ पे हम पावर निकालने के लिए फॉर्मूला यानी कि सूत्र का यूज़ करेंगे, जो है P इज इक्वल टू वी आई। पावर निकालने के लिए हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट और करंट हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 वाट हमारा आंसर आएगा। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1, 2, 3 एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप थंबनेल में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।